हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्रवण लेक्चरर। आज हम आप लोगों के साथ हिंदी का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। पूरा मैं आप लोगों को हिंदी शुरुआत से लास्ट तक पढ़ाऊंगा केवल कुछ ही दिनों में। लेकिन आप लोग यार बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी करने के लिए जल्दी से चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि अगर अच्छे मार्क लाना है तो आप लोगों को मेहनत करना होगा। अगर आपका सपना है 90% का, 95% का, तो आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। वैसे आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि आपका भले ही पोस्टपोन कर दिया गया हो, बट आपका पेपर जल्द ही है। ठीक है, 20 मई के बाद आपको 22 मई भी दे सकता है, क्योंकि 20 मई के बाद निर्धारित किया जाएगा। 20 मई के बाद वो चाहे एक ही दिन बाद दे दे, चाहे 2 ही दिन बाद दे दे, चाहे 3 दिन, चाहे 25 मई को दे दे। तो अगर आप सोचो आज कितना डेट है, अप्रैल में, फिर आपको मई में जाना, एक महीना बचा होगा। ठीक है, तो सोचो एक महीने में अगर एक चैप्टर पढ़ोगे तो 30 दिन लग जाएंगे। तो फिर हमें क्या लेना देना। आप लोग तैयारी करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो आप लोग अपना भविष्य खराब करोगे। देखो, किन्हीं 2 उपन्यासकार लेखक का नाम बताइए। किन्हीं 2 उपन्यासकार लेखक का नाम बताना है स्टूडेंट। तो मैं आपको बताता हूं, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। सबसे बड़े उपन्यासकार हैं, फर्स्ट कौन है बेटा, सॉरी स्टूडेंट, प्रेमचंद्र। ठीक है, प्रेमचंद्र। और सेकंड स्टेप में आपको सेकंड नंबर बता देता हूं, वो है बहुत अच्छा, हाँ सही है, यही है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। तो ये दोनों हैं आपके किन्हीं 2 उपन्यासकार लेखक का नाम। और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट बना लो। अब आप लोग नोट बना लो, अगर अभी तक नहीं बनाए हो तो अब बना लो, क्योंकि आप लोगों के लिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्या दिक्कत है, आप लोगों को समझ में आ ही रहा है। प्रश्न नंबर सेकंड में आपको बताता हूं, और आप लोग कॉपी में जरूर नोट कर लो। देखो, अगला क्वेश्चन है, किसी एक गद्य गीत, गद्य का नाम सुना होगा, पीछे गीत लगा दो। ठीक है, गद्य गीत लेखक का नाम बताइए। लेखक का नाम लिखिए, मतलब गद्य गीत लेखक का नाम लिखिए। तो बेटा अगर आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा हर एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से। अगर आप लोग नोट कर लेते हो तो हमें काफी खुशी होगी कि हाँ बच्चे नोट कर रहे हैं। तो इसका उत्तर देख लो। उत्तर होगा स्टूडेंट राय कृष्ण दास। ठीक है, समझ में आया। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, और आप लोगों को इन सब को नोट कर लेना है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है कि आप लोग, अच्छी बात है, ये क्वेश्चन का आंसर बताना चाहिए। देश पत्रिका, यहां देश एक पत्रिका है। ठीक है, देश पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। कौन सा पत्रिका है स्टूडेंट, देश पत्रिका। तो देश पत्रिका के संपादक का आपको नाम लिखना है। तो जानते होंगे, क्योंकि मैंने इसे पढ़ाया है कई बार। तो अब आप लोग नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर बताया जाए तो वर्तमान में जो है ना, वैसे मैं आपको बता दूं, वर्तमान में संपादक हैं, वर्तमान संपादक हर्ष दत्ता हैं। ठीक है, एक जैसा लग रहा होगा तो मैं इनको थोड़ा अच्छे से कर देता हूं कि कुछ अलग अलग है। ठीक है, नहीं है, हर्ष दत्ता हिस्सा है। ठीक है, तो ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, अगर दिक्कत ना हो तो अच्छी बात है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करना, शेयर करना। जितने लाइक्स आएंगे, जितने शेयर्स आएंगे, अगर आप लोग एक दिन में 5000 व्यूज पहुंचा देते हो, 5K, ठीक है, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाएंगी। 5K की बात है, मतलब 5000 वीडियो को अगर एक बच्चा शेयर कर दे तो पहुंच जाएगा। ठीक है, 5000 की बात है, केवल 5000, जबकि 3000 पहुंच जाते हैं, 2000 आपको और बढ़ाना है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रिवीजन वाली क्लास आएंगी, और हर एक चैप्टर का, हर एक जो आपका क्या है,
सब्जेक्ट की क्लास चलने लगेंगी। अगर 5000 एक दिन में पहुंच जाता है तो मैं आप लोगों को हर एक चैप्टर का क्लास चला दूंगा और हर एक आपका सब्जेक्ट की चल जाएगी। अगला है, चलो अगला है, चलो ठीक है, यहां आपके लिए है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि कीर्ति के लेखक का नाम बताइए, के लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो ठीक है, अगर जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका उत्तर आप लोग जान जाओ। सबसे अच्छे छायावाद युग के कवि हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो कि इनका जीवन बहुत कष्टमय था। ठीक है, इनकी मतलब बहुत जल्दी इनकी भी मृत्यु हो गई थी, इनके माता की भी, इनके पिता की भी, इनके भैया का भी। ठीक है, बहुत जल्दी इनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो काफी कठिन इनका जीवन था और किसी भी चीज से, किसी भी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए थे। आई होप, मुझे लग रहा है। ठीक है, इनका जीवन परिचय पढ़ने के बाद तो अब हम लोग अगला देखेंगे, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक कौन है? सब जानते होंगे क्योंकि इन सब क्वेश्चन को कई बार पढ़ाया भी गया है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया था और आप लोग पढ़े जरूर होंगे। तो फिर आप लोगों को क्या करना है, आप लोग अपने नोट्स में नोट कर लो। विष्णु प्रभाकर कौन है? विष्णु प्रभाकर, समझ में आया? कौन है? विष्णु प्रभाकर। ठीक है, मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूं कि मुझे ऐसा डिजाइन बनाना बहुत अच्छा भी लगता है और आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गए, विष्णु प्रभाकर तक। अगला क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए। देखो यहां आपके है वृक्ष, नहीं वट वृक्ष लिखो। ये सब मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, मैंने मॉडल पेपर को उठाकर आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूं और ये सारे क्वेश्चन आएंगे बच्चों। आप लोग थोड़ी सी भी चिंता ना करो। ये चा है, रचयिता लिखना है। ठीक है, रचयिता का नाम लिखिए। जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन है। वट वृक्ष आप लोगों ने नाम सुना होगा और कई बार जानते भी होंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कमेंट बॉक्स से खाली कमेंट में पूछ सकते हो। फिर हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 7 में आप लोगों से पूछूंगा, चलो फिर ठीक है। कलकत्ता से पीकिंग के लेखक हैं। कलकत्ता से पीकिंग है, यस, पीकिंग के लेखक हैं। चलो जल्दी से बताओ, कलकत्ता से पीकिंग के लेखक कौन हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसे अभी तक बताया नहीं था, लेकिन आप लोगों को बता देता हूं। भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग नोट्स बना लीजिए, हमारा बात मानिए, हमारी बातों को ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैंने इतना पढ़ाया है, आप लोगों ने पढ़ा भी है इस साल भर, और इस 2 महीने में अगर लापरवाही कर दोगे तो मेरे पढ़ाने का अर्थ क्या होगा? आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, फिर मुझे पढ़ाने में एंजॉय नहीं आएगा। ठीक है, रिजल्ट मुझे आप लोगों का अच्छा चाहिए, मुझे 90% एबव चाहिए आप लोगों का, क्योंकि मैंने इतना मेहनत किया है, अपना भी आप लोगों के लिए पूरा दिन रात आप लोगों को दे दिया है। तो भाई कुछ ना मेहनत करोगे और 2 महीने गड़बड़वा जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर आप लोगों का रिजल्ट भी गड़बड़ हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, देखो
किसी एक एकांकी काल लेखक का नाम। हम लोग 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी एक एकांकी काल लेखक का नाम। तो क्या नाम हो सकता है, आई होप कि जानते होंगे। मैं एक बता देता हूं। डॉक्टर, कौन है स्टूडेंट? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन हो गए हैं, 2 क्वेश्चन और सॉल्व करा दूंगा, फिर आज की क्लास को यहीं एंड किया जाएगा और आप लोगों को वीडियोज को शेयर करना है, ठीक है। अब मैंने कहा है 5 के व्यूज आ जाएंगे तो आप लोगों को जल्दी जल्दी वीडियोज प्रोवाइड की जाएंगी, जल्दी जल्दी आप लोगों की क्लासेस चलेंगी। अब स्टूडेंट प्रश्न नंबर 9 आप लोगों के सामने आएगा। प्रश्न नंबर 9, 8 क्वेश्चन तक तो मैंने आप लोगों को करा दिया। अब प्रश्न नंबर 9 आप लोगों के सामने आएगा और 2 मिनट में आएगा, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को 2 नंबर का ये क्वेश्चन दोनों जो आने वाले हैं उन्हें मैं बताऊंगा। 2 नंबर के आएंगे। देखो, छायावादी नाम सुना होगा, याद किया होगा, खूब रटा होगा क्योंकि हिंदी का पेपर नजदीक आया गया था। छायावादी युग के किसी 2 कवियों का नाम तथा रचना बताइए। छायावादी युग की कवियों के नाम भी बताना है एंड उनकी रचनाओं को भी बताना है। तो पहला है आप लोगों का, बहुत ही प्रसिद्ध जी हैं जयशंकर प्रसाद, जिसे छायावाद युग का प्रावर्तक माना जाता है। प्रावर्तक, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, जिनकी रचनाओं का नाम लिया जाए तो बहुत इजी है। कामायनी और आंसू। क्या है? कामायनी और आंसू। एंड अगर दूसरा बात की जाए, दूसरे नंबर की, तो महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी की रचनाएं की बात की जाए तो यामा है और दीप शिखा। ठीक है, पा है बीच में, ठीक है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन समझिए क्योंकि थोड़ा आप लोग जानते होंगे, ठीक है। देखो, आपको यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन दोनों में से एक जरूर आएगा। रीतिकाल की 2 विशेषताओं का वर्णन करो। इसमें से आपके 5-6 नंबर के जरूर आएंगे, ठीक है। विशेषताएं बताइए। रीतिकाल की आपको 2 विशेषताएं बताना है तो आपको नंबर फर्स्ट हेडिंग डालना है। पता होगा, रीति हम 2 ही बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे। रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना, ये नंबर फर्स्ट है। और नंबर सेकंड है श्रृंगार रस की प्रधानता। जो श्रृंगार रस है उसकी प्रधानता, ठीक है। समझ में आया? समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहना क्योंकि इन सारी चीजों को हमने पढ़ा दिया है। चलो फिर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन पूछेंगे और 5 पूछेंगे, उसमें से आपको उनकी कवि का नाम बताना है या फिर लेखक का नाम। नंबर फर्स्ट, भारतीय शिक्षा ये कीर्ति है, इसके लेखक का नाम बताओ, कमेंट बॉक्स में भर दो। सेकंड, इसके आपको लेखक का नाम बताना, यह है आपकी कीर्ति या फिर रचना कह सकते हो। गेहूं और गुलाब, इसके भी आपको बताना है कवियों का, सॉरी, रचना के लेखक का नाम। ये है आपका रचना,
यहाँ आपको लेखक का नाम बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। तीसरा जीवन लीला, जीवन लीला के भी बता दो। चौथा आपका है बहुत अच्छा है, अमृत नो कलम का सिपाही, कलम का सिपाही। एंड 5 नंबर है अपनी खबर। ठीक है, अगर इसमें बता देते हो तो ठीक है, क्योंकि अगर आप इतने क्वेश्चन का बता सकते हो तो मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चन अगले वीडियो से प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो पसंद आया, वीडियो को प्लीज लाइक कर दो। और मैंने कहा अगर एक दिन में 5 के व्यूज पहुंच जाता है तो आप लोगों को और भी वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। वीडियो को शेयर करो, एक फ्रेंड्स आपने फ्रेंड्स के साथ 2-3 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, ताकि हम आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी वीडियो बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।